घर की सुख शांति के लिए किचन में भूलकर भी न रखें ये 6 चीज़ें। अगर आप घर में सुख शांति कायम रखना चाहती हैं तो भूलकर भी किचन में इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है किसी भी घर की सुख शांति उसके किचन पर भी निर्भर करती है। इसलिए एक कहावत है कि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। यूँ कहा जाए कि व्यक्ति जिस तरह के किचन में बना खाना खाता है उसके सोचने का ढंग और रहन सहन भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में घर के किचन का विशेष महत्व बताया जाता है। इसके अलावा गृहिणी को साफ मन और तन से खाना बनाने की सलाह भी दी जाती है, जिसकी वजह से पूरे घर के लोग स्वस्थ रहें और आत्मा भी पवित्र रहे। कहा जाता है कि घर में किचन की दिशा और इसमें रखे सामानों की दिशा के लिए वास्तुशास्त्र बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जहाँ एक तरफ वास्तु के हिसाब से सजाया गया किचन घर को सुख समृद्धि से भर सकता है, वहीं इसका पालन न करने पर घर की सुख शांति नष्ट भी हो सकती है। वास्तु से जुड़े ऐसे ही सवालों में से एक है कि किचन में किन चीज़ों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, जिससे घर में शांति बनी रहे और आर्थिक स्थिति भी ठीक रहे। किचन में दवाइयाँ न रखें। आमतौर पर हम किचन के अंदर दवाइयाँ रखकर भूल जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से किचन में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किचन में दवाइयाँ रखने से व्यर्थ की बीमारियाँ आती हैं और घर के मुखिया का पूरा धन बीमारियों के इलाज में ही व्यय होता है। यही नहीं, ऐसा करना मन की अशांति का कारण भी बनता है, जिससे घर में कलह कलेश होते हैं। इसके अलावा किचन में दर्पण कभी भी न रखें। आमतौर पर गृहिणियाँ घर में किसी भी जगह पर दर्पण यानी कि शीशा लगा देती हैं, लेकिन घर की रसोई यानी किचन में दर्पण लगाना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में चूल्हा अग्निदेव को चिन्हित करता है और दर्पण में जब अग्नि का प्रतिबिंब नजर आता है तब यह घर के विनाश का कारण भी बन सकता है। ऐसे में घर में हमेशा कलह होती है और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। स्त्रियों को कभी भी किचन में बैठकर दर्पण देखते हुए श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य को न्योता देना है। इसके अलावा फ्रिज में कभी भी गुथा हुआ आटा न रखें। कहा जाता है कि किचन में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज का भी एक अलग ही वास्तु होता है और इसी के अनुसार किचन में फ्रिज रखा जाना चाहिए, जिससे घर में शांति बनी रहे। घर की सुख समृद्धि कायम रखने के लिए फ्रिज में ज़्यादा बासी खाना न रखें। इससे राहु शनि दोष लगता है और आर्थिक हानि के साथ बीमारियां आती हैं। खासतौर पर किचन में कभी भी गूथा हुआ आटा रात में न छोड़ें। ऐसा माना जाता है कि गूथे हुए आटे का सीधा संबंध हमारे पूर्वजों से होता है और ऐसा करने से पूर्वज अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए घर में विचरण करते हैं। वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी गूथा हुआ आटा इस्तेमाल करना सेहत को बिगाड़कर बीमारी का कारण बन सकता है। कई बार लोगों के घर में ज़्यादा जगह नहीं होती, इसलिए वे घर के किचन के अंदर ही मंदिर बना लेते हैं, लेकिन ऐसा करना वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में हर तरह का खाना बनता है, जिसमें लहसुन प्याज से लेकर मांसाहार तक शामिल हो सकता है। जब किचन के भीतर मंदिर होता है तब इस खाने का प्रभाव मंदिर में भी पड़ता है, जिसके दुष्प्रभाव से घर के लोगों में बीमारियां आने लगती हैं। कहा जाता है कि मंदिर में हमेशा सात्विक भोजन का ही भोग लगना चाहिए। तामसिक भोजन घर की अशांति का कारण भी बन सकता है। वैसे तो ये एक आम बात है कि घर के किचन में कोई भी जूते और चप्पल नहीं रखता है, लेकिन वास्तु के हिसाब से खाना बनाते समय भूलकर भी चप्पल या जूतों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होने के साथ सेहत भी खराब हो सकती है। यदि आप घर के भीतर चप्पलें पहनती भी हैं तब भी किचन के में इनका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। ऐसा करना घर के मुखिया के लिए अच्छा नहीं होता है और घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। इसके अलावा घर के बाहर जाने वाले जूते या चप्पलों को भी कभी किचन में प्रवेश नहीं कराएं। आमतौर पर महिलाओं की आदत होती है कि टूटी चीज़ों को भी इस्तेमाल में ले आती हैं, लेकिन घर के किचन में कभी भी टूटे या छिटके बर्तन नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से घर के मुखिया का कर्ज बढ़ने लगता है और आर्थिक हानि भी होती है। यदि किसी वजह से आप टूटे बर्तनों को घर से नहीं हटा पाएँ तब भी किचन से दूरी ही कहीं रख दें और समय मिलने पर इन्हें घर से बाहर कर दें।
ऐसे बर्तनों में भोजन करने से घर के लोगों के बीच रिश्तों में दरार आने लगती है और यदि अतिथि को इसमें भोजन कराया जाए तो उनसे भी मतभेद होने लगता है। ऐसा करने से घर की शांति पूरी तरह नष्ट हो जाती है। वास्तुशास्त्र की इन बातों को ध्यान में रखकर और किचन की इन उपयुक्त चीज़ों को दूर करके घर में सुख शांति कायम रखी जा सकती है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि भी पाई जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें व इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़े रहें।